Uh, Today I'm going to start third unit topic curve and its representation. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि what is curve. When we start from a point for drawing a geometrical figure and end at some another point without any gap. मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इनफाइनाइट सेट में या फाइनाइट सेट में बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करके या यूं कहें कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके किसी अनदर पॉइंट पे अगर हम जाके एंड करें विदाउट एनी गैप, तो जो फिगर बन के आएगी, जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन के आएगी, उस फिगर को हम कर्व कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसे देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे हम जो एक डिफिनेशन है कि कई सारे पॉइंट्स को हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी गैप, तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन के आ रही है उसको हम कह रहे हैं कि वो एक कर्व है, ठीक है। तो ऐसे तो अगर मैं सपोज करिए अगर मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मिलाने से भी हमारे पास एक फिगर बन के आ रही है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन के आ रही है जो एक लाइन की तरह दिख रही है, ठीक है। तो इस हम लाइन को भी कर्व कहेंगे? डेफिनेटली इस लाइन को भी हम कर्व कहेंगे, या यूं कहें एक से ज्यादा लाइनों को मिलाने से जो फिगर बनेगा उसको भी हम कर्व कहेंगे, लाइक दिस, ठीक। ये भी अपने आप में एक कर्व है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कर्व को बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, हमने कई सारे पॉइंट्स यूज किए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, और किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसको किसी एक पॉइंट पे ले जाके एंड किया। लेकिन इस फिगर में अगर आप देखें, इस ज्योमेट्रिकल शेप में अगर आप देखें, कहीं भी कोई गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कर्व कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो कर्व हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या हो गया, बेसिकली जो कर्व हम पढ़ने जा रहे हैं, सपोज करिए अगर मैं अपना फेस डिजाइन करने की बात करूं, कंप्यूटर सिस्टम पे 3D डिजाइनिंग में अपने फेस को डिजाइन करने की बात करूं, तो हम किसी लाइन को यूज करके या मोर देन वन लाइन को यूज करके किसी भी ऐसे कर्व को डिजाइन नहीं कर सकते जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें पढ़ना है कि हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिजाइन करना है जिसके सरफेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए हम किस तरह के कर्व को यूज करेंगे। क्या हम कई सारी लाइनों को मिला के जो कर्व बनाएंगे, उस कर्व को यूज करके हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के शेप में, अपने ऑब्जेक्ट के सरफेस में? नहीं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो डिफिनेशन कह रहा है कि हम कई सारी पॉइंट्स को मिला करके, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स को मिला करके एक जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहा है जिसमें कोई भी गैप नहीं, उसको हम कर्व कहते हैं। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये भी लग सकता है कि कई सारी लाइनों को मिला के भी एक कर्व बनाया जा सकता है। डेफिनेटली कई सारी लाइनों को मिला के यहाँ कर्व बनाया जा सकता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कई सारे लाइनों को मिला के भी कर्व बनाया जा सकता है, लेकिन बेसिकली हमें जिस कर्व की जरूरत है उस कर्व में स्मूथनेस होनी चाहिए, और लाइन से बने हुए कर्व में स्मूथनेस नहीं होती। जैसे कि आप किसी भी दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखिए स्मूथनेस नहीं है, दिख रहा होगा आपको। दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्मूथनेस नहीं होता है, ठीक है। तो हमें ऐसे कर्व के बारे में पढ़ना है जिसमें स्मूथनेस हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। इस सर्कल में स्मूथनेस है, ठीक है। इस सर्कल को बनाने के लिए सपोज करिए कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बेटा मैंने 4 पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2
0.3 एंड 0.4। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को मिला करके, इन 4 पॉइंट्स को मिला करके, ठीक है, हमने एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया है जिसमें कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फिगर अब अभी कर फिगर कर्व कहलाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इस फिगर में किसी भी पाथ पे अगर आप मूव करिए, चाहे वो आपका पाथ ये वाला पाथ हो, चाहे ये वाला पाथ हो, इस पाथ पे मूव करेंगे तो भी आपको बड़ा स्मूथनेस दिखेगा कर्व में। इस पाथ पे मूव करेंगे तो भी स्मूथनेस दिखेगी, इस पाथ पे मूव करेंगे तो भी स्मूथनेस दिखेगी, और इस पाथ पे मूव करेंगे तो भी स्मूथनेस दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल को, जिसको हम एक कर्व कह रहे हैं, चूंकि ये एक कर्व नहीं है, ये 4 कर्व से मिलके बना हुआ है। जैसा कि आप देखिए, ये मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, हमने नंबर 1 को एक इंडिविजुअल कर्व मान लिया, नंबर 2 को एक इंडिविजुअल कर्व मान लिया, नंबर 3 को एक इंडिविजुअल कर्व मान लिया, और नंबर 4 को एक इंडिविजुअल कर्व मान लिया। ठीक है, तो सपोज करिए, अच्छा एक चीज बताइए, जैसे नंबर 1 वाला जो है, इसको अगर हमने एक इंडिविजुअल कर्व माना, और इस इंडिविजुअल कर्व को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स है। देखिए, मैं पॉइंट की भी नंबरिंग कर देता हूं, ए, बी, सी एंड डी। तो पॉइंट ए, बी को यूज करके हमने एक कर्व बनाया जिसको हमने नाम दिया 1। ठीक है, हमने पॉइंट बी और पॉइंट सी को यूज करके एक कर्व बनाया जिसको हमने नाम दे दिया कर्व 2। हमने पॉइंट सी और पॉइंट डी को यूज करके एक कर्व बनाया और हमने इसको नाम दे दिया कर्व 3। हमने डी पॉइंट और ए पॉइंट को यूज करके एक एडिशनल कर्व बनाया और इसको हमने नाम दे दिया 4। तो यानी हमने जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व बनाए हैं, कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3 एंड कर्व 4, इन चारों कर्व को अगर मैं मिला दूं तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप निकल के आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे सर्कल कह रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए, हमने 2 पॉइंट को यूज करके एक कर्व बनाया था। तो बेटा 2 पॉइंट को यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो सपोज करिए, यहाँ पे जो हमने 4 पॉइंट लिए हैं, वहीं बगल में मैं दोबारा से इन्हीं 4 पॉइंट 4 पॉइंट्स को ले रहा हूं। हमने ये लिया, पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, और ये पॉइंट डी था। तो अगर मैं ये कहूँ 2 पॉइंट को मिला के अगर एक लाइन बनती है, तो मैंने सपोज करिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर पॉइंट बी और सी को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सी और डी को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और डी और ए को मिला के भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए, यहाँ इस वाले फिगर में भी हमने 4 पॉइंट्स को यूज करके एक फिगर प्लॉट किया है, या यूं कहें कि कर्व प्लॉट किया है। यहाँ भी इन 4 पॉइंट्स को यूज करके हमने एक कर्व प्लॉट किया है, लेकिन ये दोनों कर्व डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक कर्व की स्मूथनेस देखिए बहुत अच्छी फाइन स्मूथनेस है, और दूसरे वाले कर्व, मैं इसको कह रहा हूँ फिगर 1, FIG, फिगर 1, एंड दिस वन इज फिगर 2। ठीक है, देखिए फिगर 1 में भी हमने 4 पॉइंट्स लिए थे, ABCD, और फिगर 2 में भी हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, ABC और D। इन दोनों फिगर में हमने 4 पॉइंट्स को यूज करके 2 डिफरेंट डिफरेंट कर्व ड्रॉ किए। ठीक है, पहले वाले फिगर है, फिगर 1 की बात करें तो फिगर 1 में जो आपको कर्व दिख रहा है, उस कर्व में स्मूथनेस है, फाइन स्मूथनेस है, क्योंकि वो एक सर्कल है। ठीक है, लेकिन अगर फिगर 2 की बात करें तो फिगर 2 में भी हमने 4 पॉइंट्स को यूज करके कर्व ड्रॉ किया है, लेकिन इस कर्व में स्मूथनेस नहीं है। बात समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। बेसिकली अब हमें जो कर्व पढ़ना है, अभी तक हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन क्लिपिंग किया, लाइन से रिलेटेड बहुत सारे शेप बनाए, उन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ करने हैं जिसके सरफेस में स्मूथनेस हो, और उस स्मूथनेस को अचीव करने के लिए हमें कर्व का यूज करना पड़ेगा,
और ऐसे कर्व यूज करने होंगे जिस कर्व में फाइन स्मूथनेस हो, ठीक है। तो उस कर्व में स्मूथनेस अचीव करने के लिए बेसिकली हमें कई सारे कर्व को मिला करके एक डिफरेंट कर्व बनाना होगा, और जब हम उन सभी कर्व को एक दूसरे से मिला के एक डिफरेंट कर्व बनाएंगे तो उन कर्व को मिलाते समय हम ये देखेंगे कि क्या उन दो कर्व के बीच में जो ज्वाइंट हो रहा है उस ज्वाइंट में स्मूथनेस है या नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ लाइन को कंसीडर करें तो ये वाली लाइन एक सिंगल कर्व है, ये वाली लाइन एक सिंगल कर्व है। इन दोनों लाइनों को अगर मैं ज्वाइंट कर देता हूं तो इस ज्वाइंट से जो कर्व बनेगा इस कर्व में स्मूथनेस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सर्कल की बात करें तो इन दो पॉइंट को मिलाने से ये आर्क बना और इन दो पॉइंट को मिलाने से ये आर्क बना, ठीक है। अगर इन दोनों कर्व को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो इस ज्वाइंट पे स्मूथ बिल्कुल जो स्मूथनेस है, बिल्कुल जो इस कर्व की स्मूथनेस है बहुत फाइन है। कैसे फाइन है? क्योंकि जो ग्राफ 1 था हमारा, उस ग्राफ का जो डायरेक्शन है, या यू कहें ग्राफ 1 का डायरेक्शन और ग्राफ 2 का डायरेक्शन दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इस फिगर 2 की बात करें तो ग्राफ 1 का डायरेक्शन जो वो इस डायरेक्शन में है और ग्राफ 2 का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन, जो कि सेम नहीं है, यानी यहाँ फिगर 2 में स्मूथनेस नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अब हमें इस तरह के इस तरह के कर्व पढ़ने हैं जिसमें स्मूथनेस हो, ताकि हम कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सके 3D में। जैसे कि हम अपने फेस की बात कर लें, ठीक है। अगर मुझे अपना फेस डिजाइन करना है तो अपने फेस को डिजाइन करने के लिए हम लाइंस यूज करके अपने फेस को डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने फेस को डिजाइन करने के लिए हमें कर्व की जरूरत होगी, और ऐसे कर्व की जरूरत होगी जिसमें स्मूथनेस हो। क्योंकि लाइन भी एक कर्व है, लेकिन लाइन को यूज करके हम अपने फेस को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो फेस को डिजाइन करने के लिए हमें ऐसे कर्व की जरूरत है जिस कर्व में स्मूथनेस हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको एक और तरह का कर्व दिख रहा है जिसको हम ओपन कर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और तरह का कर्व आपको दिख रहा है जिसको क्लोज कर्व। तो टाइप्स ऑफ कर्व हो गए कि हम लाइन को यूज करके कर्व बना सकते हैं, और इस तरह के ओपन कर्व बना सकते हैं जिसमें स्मूथनेस हो, इस तरह के क्लोज्ड कर्व बना सकते हैं जिसमें स्मूथनेस हो भी और स्मूथनेस ना भी हो। ऐसे क्रॉसिंग कर्व भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये अपने ऊपर की डिफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है कि देखिए इन सभी तरह के कर्व में, चाहे वो कर्व लाइन से बना हो, चाहे वो कर्व क्लोज्ड हो, चाहे वो कर्व ओपन हो, चाहे वो कर्व क्रॉसिंग कर्व हो, इन सभी कर्व में हम कई सारे पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं, या यूं कहें कि हम फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को यूज करके एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसमें किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी गैप नहीं दिखेगा। कहने का मतलब जो सेट ऑफ पॉइंट्स हमने ले रखे हैं जिनको यूज करेंगे हम कर्व को ड्रॉ करने के लिए, उस कर्व में कहीं भी आपको गैप नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कोई भी कर्व आपको डिस्कनेक्टेड नहीं दिखेगी, वो बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में होगी, ठीक है। वो कर्व बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में होगी। तो ये तो हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, जो कि हमारे ऊपर कर्व की ठीक है। ये तो हो गया हमारा कर्व की डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा कर्व की रिप्रेजेंटेशन की तरफ, कि अगर हम कर्व को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर्व को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे हम कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ देखिए कह रहा है, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी डेली नीड टू ड्रॉ और डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are not flat but have bends and deviations and most importantly smoothness। देखिए मैं यही बात हमेशा कर रहा था कि हम जो कर्व अब पढ़ेंगे हमें ऐसे कर्व नहीं चाहिए जो कई सारी लाइन को यूज करके बनाया गया। कई सारी लाइंस को यूज करके बना हुआ कर्व अगर यूज करेंगे तो उसमें स्मूथनेस नहीं होगी। हमें ऐसे कर्व की जरूरत है जिसमें स्मूथनेस हो, ठीक है। स्मूथनेस का अर्थ मेरा ये है कि हम ऐसे कर्व जो ड्रॉ करेंगे
वो कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी कर्व, जैसे सपोज करिए हमने एक कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व में देखिए बिल्कुल स्मूथनेस है। हमने सारे पॉइंट्स, अगर सपोज करिए 4 पॉइंट्स हमने लिए थे इस कर्व को बनाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। हमने फोर पॉइंट लिए। इस 4 पॉइंट को यूज करके हमने जो कर्व ड्रॉ किया, उस कर्व में बिल्कुल स्मूथनेस है, उस कर्व में बिल्कुल स्मूथनेस है। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही कर्व पढ़ने हैं जिसमें क्या हो, स्मूथनेस हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमें हमें ह्यूमन का फेस डिजाइन करना है, किसी ऑटोमोबाइल को डिजाइन करना है, या किसी भी अदर टाइप के ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के लिए हमें स्मूथनेस चाहिए ही चाहिए अपने उस कर्व में। सो कंप्यूटर नीड्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट ऑल कर्व्स सो दे कैन प्रोवाइड द स्मूथनेस इन कर्व। कहने का मतलब ये है कि हम उस स्मूथनेस को अचीव करने के लिए हम जितने भी कर्व को यूज करेंगे, हम कुछ ऐसी कंप्यूटेशंस करेंगे कि ये चेक करेंगे क्या हमने स्मूथनेस को अचीव किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें अपने कर्व में स्मूथनेस अचीव करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि बेसिकली हम कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, और कर्व के उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ये कैसे चेक करेंगे कि अगर हम कई सारे कर्व को एक दूसरे से ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उस ज्वाइंट से बनने वाले कर्व में स्मूथनेस है या नहीं है। कहने का अर्थ इन शॉर्ट ये समझिए आप कि अगर हम कोई कर्व प्लॉट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है कि हम कर्व को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, तो हम ये समझना होगा क्या वो रिप्रेजेंटेशन से हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि वो कर्व जो हम प्लॉट कर रहे हैं उस कर्व में स्मूथनेस है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि कर्व की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसी कर्व को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हम कर्व को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मैं यही कहूंगा कर्व को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो जो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। जो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होता है उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन आ गया कर्व को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हमारे पास, किसी भी कर्व को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म में, इम्प्लिसिट फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में। यानी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के भी हम किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के भी हम किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज वेल एज पैरामेट्रिक कर्व की क्वेश्चन लिख करके भी हम कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 मैथमेटिकल अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।